वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा न्यू टॉपिक है एल्किल हैलाइड हैलोजन व्युत्पन्न। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। हमने एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन समझ ली थी। न्यू टॉपिक है हमारा एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन। हेलो एल्किन की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पहली है नाभिक स्नेही अभिक्रिया। देखिए यह अभिक्रिया है जब किसी एल्किल हैलाइड पर किसी नाभिक स्नेही का योग कराया जाता है तो वहां से क्या होता है, एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। वहां पर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो अभिक्रिया है, एक तो SN1 अभिक्रिया और एक SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए यह अभिक्रिया है जब तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3 Br, जब तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे हम? OH माइनस के साथ करवाएंगे। यह है नाभिक स्नेही। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें उत्पाद प्राप्त होगा। तो स्टेप फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3C Br की जब स्लो स्टेप में क्रिया करवाएंगे, यहाँ से प्राप्त होगा CH3 माइनस प्लस Br माइनस। यहाँ से कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा हमें? कार्बोकैटायन। स्टेप सेकंड, जब इस कार्बोकैटायन के साथ CH3 प्लस OH माइनस, तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ से CH3 OH। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा हमारा? यह बन जाएगा, यानी नाभिक स्नेह का योग हो गया। इस नाभिक स्नेह के द्वारा इस एल्केन इस हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है? मैंने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये हो गई हमारी SN1 अभिक्रिया। अब इसके लक्षण देखते हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या है। देखिए नंबर 1, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम देखिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3X। 3 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम? CH3 होल थ्राइस CX, CH3 का होल ट्वाइस CHX, CH3 CH2X और लास्ट में कौन सा है हमारा? CH3X। यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 है। ये होगा हमारा क्रियाशीलता का क्रम। नंबर 2, यहां पर तो देखिए, यहां पर एल्किल हैलाइड एल्किल समूह समान है, एल्किल समूह भिन्न भिन्न है। तो यदि यहां पर एल्किल समूह समान हो तो देखिए RI RCl R है। क्रियाशीलता डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आकार साइज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। ये वो इसके लक्षण। क्रियाशीलता क्रम एल्किल समूह समान हो तो यहाँ पर क्रियाशीलता आकार के डायरेक्ट समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देख, आयोडीन का आकार सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का,
फिर सबसे कम होता है फ्लोरीन का। नंबर 3, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग में देखिए, अभिक्रिया का वेग CH3 का होल थ्राइस CBr, यानी कि 3 डिग्री। अभिक्रिया का वेग धीमी गति के पद पर निर्भर करता है। धीमी स्लो स्टेप कौन सी थी हमारी, ये वाली। तो अभिक्रिया का वेग इस धीमी गति के पद पर डिपेंड रहता है। तो अभिक्रिया का वेग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल धीमी गति का पद, धीमी गति का पद, इसलिए इसकी कोटि होगी कि एक पद पर निर्भर रहता है, तो इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, 1 हो जाएगी। ये हुई हमारी SN1 अभिक्रिया। नंबर 2, SN2 अभिक्रिया। नंबर 2 SN2 अभिक्रिया। देखिए, जब ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया, क्या है ब्रोमोमेथेन, CBr, जब ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया किसी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करवाएंगे, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन का, तो इस ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा इस ब्रोमीन यह हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा। नंबर 1 बात, लेकिन यह अभिक्रिया अलग प्रकार से इस पर आक्रमण करेगी, यानी कि इसका उत्पाद विन्यास के उत्पाद से विपरीत प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ से हमें प्राप्त होगा OH-, यानी कि यह अलग प्रकार से इस पर आक्रमण करेगी, तो इसका उत्पाद विन्यास के उत्पाद से विपरीत प्राप्त होगा। नंबर 1 बात, इसलिए इसे क्या करते हैं हम, वाल्टन प्रत्येपन अभिक्रिया भी कहते हैं। वाल्टन प्रत्येपन अभिक्रिया। ये तो है इसका डायरेक्ट, लेकिन एक स्टेप बीच में और आ जाती है, कौन सी, ये वाली स्टेप। देखिए यहां से CHHBr OH, फिर तब जाकर इस ब्रोमीन का अपघटन हो जाएगा और क्या प्राप्त होगा हमें, अपघटन के द्वारा मैथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। ये हुई ना SN2 अभिक्रिया। क्या है वापिस समझिए, जब ब्रोमोमेथेन की अभिक्रिया हाइड्रोक्साइड आयन के द्वारा करवाएंगे तो वहां से हमें यह उत्पाद प्राप्त होगा। जब इसका अपघटन करवाएंगे तो हमें मैथेनॉल। उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विन्यास से विपरीत प्राप्त होता है। क्या होता है, उत्पाद का विन्यास क्रिया कारक के विन्यास से विपरीत प्राप्त होता है। ये वही SN2 अभिक्रिया। अब इसके लक्षण देखते हैं। देखिए यहाँ पर CH3X, CH3CH2X, CH3 का होल ट्वाइस CHX, CH3 का होल थ्राइस CX, यानी कि CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसकी क्रियाशीलता क्रम यह हो जाएगा। नंबर 1 बात, यदि एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो तो RI, RBr, RCl, RF, तो सबसे ज्यादा ये इसके एल्किल समूह समान होंगे तो यहाँ पर क्रियाशीलता क्रम यह होगा। और यहाँ पर वेग, वेग किस पर निर्भर करेगा, वेग देखिए, वेग यहाँ पर CH3Br व OH- दोनों पर निर्भर करेगा, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। यहाँ पर क्रियाशीलता
आकार के समानुपाती है। क्रियाशीलता क्या है? आकार के समानुपाती है। ये भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नंबर सेकंड क्वेश्चन, SN1 व SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक या SN1 व SN2 पक्ष में त्रिविम रासायनिक प्रमाण दीजिए। देखिए इसका आंसर देखते हैं। SN1 SN2 अभिक्रिया प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है एल्किल हैलाइड। ये हो गया SN1 अभिक्रिया के लिए। पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? SN1 अभिक्रिया के लिए। एल्किल हैलाइड की संरचना देखिए, जिस अभिक्रिया में, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड, इस अभिक्रिया में वे एल्किल हैलाइड क्या है? इस अभिक्रिया में वे एल्किल हैलाइड जो आसानी से कार्बोकैटायन दे देते हैं, वे तीव्र अभिक्रिया देते हैं। क्या है? वे एल्किल हैलाइड जो आसानी से कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वे क्या होते हैं? वे SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और वे आसानी से तीव्र अभिक्रिया देते हैं। ये वो एल्किल हैलाइड संरचना क्या है? वे एल्किल हैलाइड वह अभिक्रिया जिसमें वे एल्किल हैलाइड जो आसानी से कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाते हैं, वे तीव्र अभिक्रिया देते हैं जिससे उनका आयनन हो जाता है। ये वो एल्किल हैलाइड की संरचना। नंबर 2, विलायकों की उपस्थिति। विलायकों की उपस्थिति देखिए, ध्रुवीय विलायकों में पोलर सॉल्वेंट्स, ध्रुवीय विलायकों में SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। ध्रुवीय विलायकों में SN1 अभिक्रिया तीव्र गति, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड के आयनन की दर को बढ़ा देते हैं। नंबर 3 बात, अवशिष्ट समूहों की उपस्थिति। अवशिष्ट समूहों की उपस्थिति, जिस समूह का आकार जितना अधिक होगा, अवशिष्ट समूह की उपस्थिति में क्या है? जिस समूह का आकार जितना अधिक होगा वह उतनी ही तीव्र गति से SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसलिए आयोडीन एक अच्छा अभिकारक है। भाई हमने SN1 अभिक्रिया में आयोडीन तो लिया था सबसे पहले Ri, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। तो ये वो इसकी SN1 अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की संरचना, वे एल्किल हैलाइड तो आसानी से कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाते हैं, वे तीव्र अभिक्रिया देते हैं जिससे उनका आयनन हो जाता है। ध्रुवीय विलायकों में यह अभिक्रिया तीव्र गति से, SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। अवशिष्ट समूह वे एल्किल हैलाइड जिनका आकार अधिक होता है, वे SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से देते हैं, इसलिए आयोडीन सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। तो ये वही SN1 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया में क्या है? अवशिष्ट समूह की उपस्थिति में देखिए, इसमें भी वही है, जिसमें जितना अधिक आकार होगा एल्किल हैलाइड का, वह उतनी तीव्र गति से अभिक्रिया देगा, इसलिए आयोडीन एक अच्छा उदाहरण है इसका। विलायकों की उपस्थिति में देखिए, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक नहीं, OH- आयन का पश्चिम दिशा से आक्रमण होता है, इसलिए यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। विलायक की उपस्थिति में क्या है? इसमें ध्रुवीय अप्रोटिक विलायकों में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण पश्चिम दिशा से होता है। एल्किल हैलाइड संरचना, वे एल्किल हैलाइड जिनमें त्रिविम बाधा कम पाई जाती है। भाई बड़े एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें त्रिविम बाधा अधिक पाई जाती है, लेकिन जब छोटे एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें त्रिविम बाधा कम पाई जाती है। तो एक कम त्रिविम बाधा वाले यौगिकों में यह SN2 अभिक्रिया होती है। तो SN2 अभिक्रिया में क्या देखा था हमने? ओनली CH3Br, एक ही समूह था, यहाँ पर एल्किल समूह एक ही है। और SN1 अभिक्रिया में क्या थे? 3 डिग्री था।
यहाँ पर ये 1 डिग्री सबसे अधिक है, यहाँ पर 3 डिग्री सबसे अधिक था। तो इसलिए ये क्या कहता है, इस अभिक्रिया में जिसमें त्रिविम बाधा कम पाई जाती है उनमें SN पर अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। ये हमारे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है SN1 SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाली कारक, या SN1 व SN2 अभिक्रिया के पक्ष में त्रिविम प्रमाण दीजिए। नंबर बी, विलोपन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु, अल्फा कार्बन से हैलोजन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निष्कासित होता है, वे कौन से अभिक्रिया कहलाती है, विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में क्या काम मिलेंगे, अल्कोहलिक KOH, यह विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन अभिक्रिया के प्रकार, एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2Cl कि जब क्रिया करवाई हमने अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से यह तो हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, अल्फा से तो हैलोजन और इससे हाइड्रोजन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई विलोपन अभिक्रिया। यह दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली है E1 अभिक्रिया, E1 अभिक्रिया, ब्यूटिल क्लोराइड CH3CH3CH3Cl, जब तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड क्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में C2H5OH की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, तो यहाँ से हमें दो अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है SN1 अभिक्रिया और एक होती है हमें E1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया में क्या है, SN1 अभिक्रिया में इस क्लोरीन परमाणु का इस नाभिक स्नेह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, क्या प्राप्त होता है हमें CH3OH। तो यहाँ पर क्या होगा, E1 अभिक्रिया में देखिए, यह हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इस अल्फा कार्बन से हो गया इस हैलोजन परमाणु निष्कासन, और ये सभी बीटा कार्बन हो गए। तो इस बीटा कार्बन के यहाँ पर देखिए, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निष्कासन होता है, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एथीन प्राप्त, प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। इसे मैथिल प्रोपेन कहते हैं, मैथिल प्रोपेन। ये हुई E1 अभिक्रिया। क्या है, जब तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड क्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में करवाएंगे तो SN1 अभिक्रिया और E1 अभिक्रिया होती है। E1 अभिक्रिया में हमें मैथिल प्रोपेन प्राप्त होता है। E2 अभिक्रिया, E2H3CH Br CH2H, जब 2 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया, 2 ब्रोमोप्रोपेन की क्रिया C2H5ONA के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें सबसे पहले तो इस ब्रोमीन का धातु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, धातु के साथ ही अटैच हो जाती है NaBr, तथा यहाँ से C2H5OH और प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर प्रोपेन प्राप्त हो गई। ये हुई हमारी E2। इस अभिक्रिया में प्रथम पद में धातु के द्वारा हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापन हो जाता है, द्वितीय पद में क्या होता है, इस हाइड्रोजन परमाणु का इस C2 एथोक्साइड आयन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, और फिर हमें क्या प्राप्त होती है, E2 अभिक्रिया प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो यह उत्पाद काम में आ रहा है, यह एक यह आ रहा है, तो इसकी कोटि क्या होती है, 2, इसकी कोटि 2 होती है। इसका वेग कितने बात पर निर्भर कर रहा है, एक तो तृतीय ब्यूटिल 2 ब्रोमोप्रोपेन और ट्वाइस CHBr वह C2H5ONA प्लस,
तो इसकी अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2 हो गई। ये हो गई हमारी E1 अभिक्रिया और E2 अभिक्रिया।